I am Manish Gar, one of the director and co-founder of VFM Investment Private Limited. I began my career in 2006, having experienced more than 16 years in financial market. We are serving more than 10,000 clients across India and abroad with products like portfolio management services, retail broking and financial education. Thank you so much. खादी आश्रम पानीपत एवं पानीपत नागरिक मंच के तत्वाधान में भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ उत्तरीय क्षेत्र पानीपत, विद्या भारती मॉडर्न स्कूल पानीपत एवं चेतना परिवार ट्रस्ट पानीपत के सहयोग से महात्मा गांधी एवं देश रत्न लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस को गांधी की प्रतिमा के सामने किला ग्राउंड पानीपत में उत्साहपूर्वक मनाया गया। वो धन इस समाज में वापस जब आएगा तो इसके अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। उस जमाने के अंदर भारत के सब तरह के लोगों को, जैसा कि आपको बताया गया कि किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान, महिलाएं, सबको एकजुट करने के अंदर गांधी जी का योगदान है और आज विश्व के अंदर गांधी जी की इस बात के लिए जरूरत है। दूसरी बात मैं आपको जो कहना चाहता हूं, आज का युग कंप्यूटर का युग है और लैपटॉप का युग है, सॉफ्टवेयर का युग है और ये युग जो है अब ये कारखाने इनसे चलने लगे हैं और अब मशीनों का साइज छोटा होता जा रहा है। गांधी जी चाहते थे कि कुटीर उद्योग लगे, बड़े बड़े उद्योगों के अंदर जो उत्पादन होता है उसका लाभ कुछ लोगों को मिलता है, इसलिए वो चाहते थे कि कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगे और आज गांधी जी का सपना पूरा होने का युग जो है वो आ चुका है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पर आधारित जो मशीनें हैं वो छोटी छोटी मशीनें हैं, वो व्यक्तिगत मशीनें हो रही हैं। वो कोई भी आप में से जो विद्यार्थी है वो छोटा उद्योग लगा सकेगा, ऐसी पोजीशन पैदा होती जा रही है। आज इस तरह के वातावरण बनाने की जरूरत है कि ये पुराना जो चरखा है उसकी जगह पर नया चरखा जो सॉफ्टवेयर से चलेगा, उससे हर एक आदमी उद्योग लगा सके और बेरोजगारी दूर हो सके, सबकी भुखमरी दूर हो सके और गांधी जी का सपना पूरा हो सके। आज उस विचार की जरूरत है। सभा की अध्यक्षता प्रसिद्ध समाजसेवी दीपचंद निर्मोही ने की। सभा का संचालन शालिनी ने किया। कार्यकर्ताओं ने चरखा कताई करके सूत्र याद में भाग लेकर दोनों महान नेताओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पानीपत नागरिक मंच के अध्यक्ष निर्मल दत्त ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने हमारे प्राचीन एवं महान राष्ट्र को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाया और स्वतंत्रता दिलाई। अपने वक्तव्य के माध्यम से उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा किए गए अनेक कार्यों का बखान किया। वहीं अध्यक्ष ने भी अपने वक्तव्य में दीपचंद निर्मोही ने बोलते हुए कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं है बल्कि विचार है। यह वाक्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। जी हाँ, गांधी जयंती नहीं, हम दो महान नेताओं का, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री, दोनों का एक ही जन्मदिन है। गांधी जी 153वीं जयंती मना रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री, दोनों के महान नेताओं के आज हम जयंती मना रहे हैं। और हमारा पूरे देशवासियों का, हमारे राष्ट्र का ये दायित्व बनता है कि हम उन महान नेताओं को, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी, देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए ऐसे ऐसे कार्य करें जो अविस्मरणीय हैं, उनको हम याद करें और आने वाली अपनी पीढ़ियों को उनके बारे में ज्ञान दें, बताएं। हमारी इस पीढ़ी का दायित्व है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जो है, इस समय जो प्रचार चल रहा है मीडिया के माध्यम से, गूगल वगैरह के माध्यम से, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इससे जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, इतिहास की सही जानकारी हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को नहीं मिल रही, तो आज पूरी जानकारी देना जरूरी है। और ये केवल हम इनका ही नहीं मनाते, इनके माध्यम से जो हमारे पहले जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, शहीद रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने अपने ढंग से योगदान दिया है,
जैसे शहीद भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, सुभाष चंद्र है, सब ने हमारे आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनको हम नहीं भुलाते। वो सब हमें इसके माध्यम से याद आते हैं उनकी कुर्बानियाँ। तो हमें अपने बच्चों को बताना, भविष्य निर्माण करना है। और आज जो देश की स्थिति चल रही है उसमें देखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि गांधी का उस समय जो योगदान था केवल हमारे राष्ट्र को के लिए नहीं था, केवल आज़ादी दिलाने के लिए नहीं था। स्वतंत्रता आंदोलन ख़त्म करने के बाद भी उनका दायित्व ख़त्म नहीं हुआ। गांधी जी 30 जनवरी 1948 को हत्या करने के बाद भी मरे नहीं हैं। गांधी जी आज भी जीवित हैं। और जीवित कैसे हैं कि केवल एक हिंदुस्तान में ही नहीं, आज अहिंसा दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। 2007 में अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया। क्या जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में उन गांधी जी को के लिए अहिंसा दिवस घोषित करना जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ के यहाँ से भगाया? क्या जरूरत है ऐसे ऐसे देशों को उनकी मूर्तियाँ स्थापित करने की? आज विश्व के अनेकों करीब 70 देशों ने उनकी मूर्तियाँ स्थापित की हैं। क्यों की हैं? डाक टिकटें इशू हो रही हैं। हिंदुस्तान की बात तो जाने दीजिए, बाहर क्यों हो रही हैं? तो इसका मतलब गांधी जरूरत है हम सबकी। हमारे तो यहाँ कह देते हैं गांधी वोट राजनीति है। बाहर के विदेशों में गांधी से तो वोट नहीं मिलते, और गांधी उनकी न आवश्यकता है, न ज़रूरत है और न मजबूरी है। वो क्यों अपनाएंगे आज भी गांधी को? क्यों गांधी का रास्ता देखते हैं? तो हम गांधी को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी व्यक्ति नहीं है, गांधी विचार है। और विचार, महान विचार दूसरे विचार भी होते हैं, ऐसा तो नहीं है। उन्हें तो नहीं याद नहीं किया जाता, उन्हीं विचारों को याद किया जाता है, उन्हीं लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने कुछ न कुछ योगदान इस देश के लिए किया है। लाल बहादुर शास्त्री जी की थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका योगदान हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में कैसा रहा आप सबको जानकारी है। उनकी निडरता, साहस और जिस तरह से उन्होंने उस समय मुकाबला किया, इसलिए याद किए जाते हैं। तो उनसे याद करने का मतलब ये नहीं है कि हम आए यहाँ पर याद करके चले जाएं। हमें उनको याद करके उनकी स्मृति में अपने मन में आत्मविवेचन करना चाहिए, आत्म अवलोकन करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए उनके आदर्शों के अनुरूप चलने का और उनका पालन करने का। तभी हम लोग इसको कहेंगे कि आज हमने उनकी जयंती को सार्थक रूप में मनाया है। मेरा सबको यही संदेश है कि गांधी अमर हैं, अमर रहेंगे और उनके विचार कभी नहीं मरेंगे।